नरेंद्र मोदी बिहार में ऐसी खलबली मचा देंगे ये इंडी वालों ने भी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी का दूसरा बिहार दौरा 2 दिन बाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन ने बड़े बड़े वादे बिहार की जनता से कर डाले। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान किया था, आज घोषणा पत्र भी जारी कर डाला। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन वालों ने बिहार में राहुल गांधी को बिल्कुल साइड लगा दिया है। राहुल गांधी तो सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में बिहार में इंडी वालों का हाल यह है कि राहुल गांधी का नाम कोई नहीं ले रहा, सब कुछ तेजस्वी के नाम पे चल रहा है बॉस। इंडी गठबंधन वालों ने जो घोषणा पत्र भी जारी किया है उसका नाम भी तेजस्वी प्रण रखा गया है। इंडी वालों ने बिहार से जो बड़े बड़े वादे किए हैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूं। इंडी वालों ने आज घोषणा पत्र जारी करके कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर कानून बनाकर हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हर व्यक्ति को 25 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। 1 दिसंबर से बिहार की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, जीविका दीदियों को स्थायी कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे, विधवा और बुजुर्गों को हर महीने 1500 की पेंशन, जिसमें हर साल 200 रुपया बढ़ाना भी शामिल है। राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसिमिल जमीन का मालिकाना हक देने का वादा कर दिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 2,000 और 3,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। वक्फ संशोधित कानून को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ यह भी वादा किया गया है कि वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। बिहार में मंडी सिस्टम को फिर से लागू कर देंगे। डिविजनल, सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल पर मंडी खोल देंगे। आरक्षण की 50% की लिमिट को बढ़ाने के लिए कानून पास किया जाएगा और उसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। अभी पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 20% के आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर देंगे। यानी इंडी गठबंधन ने इस तरह के 25 बड़े वादे कर डाले। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे कर तो दिए, पैसा कहां से आएगा बॉस पूरा करने के लिए? कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 2-2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा होगा उसको भत्ता देंगे। जब 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे दीजिएगा तो युवा बेरोजगार काहे रहेगा भाई? इसका मतलब प्लान है नहीं। उधर कह दिए 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, इधर युवा जो है वो बेरोजगार रहेगा तो पैसा भी देंगे। 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी के बाद भी युवा बेरोजगार रहेगा। बजट कहां से आएगा बताइए नहीं रहे। यह सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जल्द इसके बारे में बताएंगे। सुनिए तेजस्वी यादव को एक बार। पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। बिहार की जनता विश्वास तो करती है बॉस, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं ब्लूप्रिंट भी तैयार है। ब्लूप्रिंट तैयार है तो बताइए। अनाउंस कर दिए इतना दिन पहले कि सबको, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, और ब्लूप्रिंट आगे दिखाएंगे। काहे आगे दिखाइएगा? जब तैयार है तो दिखाइए। इसका मतलब तैयार नहीं है। अभी सोच रहे हैं कि क्या बोलना है, इस पर जवाब नहीं सूझ रहा है। एक्सपर्ट से पूछ रहे होंगे, इसलिए टाइम लग रहा है, पब्लिक बोल रही है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन सा बम ला रहे थे, आज तक नहीं आया। पता नहीं कहां बम जो है वो बन रहा है, कसा रहा है, क्या हो रहा है। इनका ब्लूप्रिंट पता नहीं कहां छप रहा है, ये नहीं रहा है। गजब ही किए हुए हैं, वादे पहले कर दिए, ब्लूप्रिंट बाद में आएगा। पहले ना ब्लूप्रिंट आना चाहिए बॉस। गाड़ी खरीदवे नहीं किए हैं, रुमाल फेंक दिए कि यहां मेरा पार्किंग रहेगा। पब्लिक कह रही नौकरी है ये नहीं, तुम्हारे पास पैसा है ये नहीं है,
खाना 3 टाइम खाइए नहीं पा रहे हो, गाड़ी कहां से खरीदोगे जो रुमाल फेंक दियो कि पार्किंग मेरा यहां होगा? है मेरे पास ब्लूप्रिंट है, हम बताएंगे कहां से गाड़ी आएगी। और तो जब गाड़ी आएगी तब रुमाल फेंकना, उठाओ, अभी पब्लिक कह रही। इस मामले में इंडी गठबंधन कैसे फंस गया है मैं आपको आगे विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने इनको कैसे फंसा दिया। इन्हें नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि विजन कैसा होना चाहिए। जैसे आप नरेंद्र मोदी के आज के ही 2 फैसले देखिए। पहला फैसला, आज मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दे दी। अब 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है और कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एक मुश्त या किश्तों में मिलेगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर बनाया जाता है। इनका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों और दूसरी सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों की जांच करना होता है। इसके बाद जरूरी बदलावों पर यह सिफारिश देती है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के बाद लागू होती है। इससे पहले पीएम मोदी इसी साल मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दे चुके, जीएसटी रेट घटा चुके। अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से जुड़ा बड़ा फैसला ले लिया। इससे लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, खर्चा होगा, इकोनॉमी की स्पीड और बढ़ेगी। ऐसे ना काम होता है बॉस। आज पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा फैसला भी किया कि हवाई सफर के लिए जो प्लेन विदेश से मंगवाए जाते थे वो प्लेन अब भारत में बनेंगे और इसके लिए बड़ी डील कर ली। यह डील भारत और रूस के बीच हुई है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसको राहुल गांधी कहते थे कि मोदी खत्म कर दिए, उस HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC ने SJ-100 जेट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की डील साइन की है। ऐसा पहली बार होगा जब यात्री विमान पूरी तरह से भारत में बनेगा। भारत ने रूस से यह डील ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि भाई रूस से दूरी बनाओ, उसके पास तुम्हारा 1 रुपया नहीं जाना चाहिए, व्यापार मत करो उससे। लेकिन पीएम मोदी किसी के दबाव में तो काम करते नहीं। यह डील इसका एक और उदाहरण और सबूत है। भारत में जिस तरह से एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है उसे देखते हुए भारत में बहुत सारे यात्री विमानों की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय। अभी तक यूरोप की एयरबस और अमेरिका की बोइंग कंपनी इस मार्केट में एक तरफा राज कर रही है, लेकिन अब भारत और रूस की इस डील से अमेरिका का दबदबा भी कम होगा और भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। इधर पीएम मोदी बड़े बड़े काम निपटा रहे हैं, विजन के साथ निपटा रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन जो बड़े बड़े वादे कर रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी और कांग्रेस ने आज बिहार के लिए जो बड़े बड़े वादे किए, क्या वो पूरा करना संभव भी है? इसका फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात तेजस्वी के सबसे बड़े वादे की, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा करा है। इस वादे पर ही करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आना है, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3 लाख करोड़ है। फिर कहे कि हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। इस पर करीब 36,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आएगा, जो बिहार के कुल बजट का 10% से ज्यादा है। महिला वोटर को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता का वादा किया। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इस वादे पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आएगा। इंडी गठबंधन ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है। आरबीआई के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के मुकाबले पुरानी पेंशन स्कीम में खर्चा 4.5 गुना ज्यादा होता है। इस बार के बिहार बजट में पेंशन के लिए 33,389 करोड़ रुपया रखा गया है। इस हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम का सालाना खर्चा करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। इसी तरह किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी का वादा किए हैं। अगर सिर्फ 3 फसल जैसे धान, गेहूं और मक्का, इसको भी C2+50 के फॉर्मूले पर खरीदेंगे तो सालाना खर्चा 10,000 करोड़ रुपए का आएगा। और यह तो सिर्फ 5 वादों का हिसाब किताब है बॉस। अगर आप इन्हीं 5 वादों को जोड़ने बैठिएगा और सोचिएगा कि बिहार में यह पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूं तेजस्वी यादव को ब्लूप्रिंट लाने में समय क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। भाई बिहार का बजट क्या है? बिहार का जो बजट है वो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। 3 लाख करोड़ का बिहार का बजट है। अब जो वादा किए हैं 3.17 लाख करोड़ का है। अब खर्चा देखिए, तेजस्वी के वादे का आपको बता रहा हूं खर्चा कितना हो जाएगा तेजस्वी को वादा पूरा करने में अगर सरकार में आ गए। सरकारी नौकरी बोल रहे हैं, हर घर में एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकारी नौकरी देने में ही खाली 9 लाख करोड़ का खर्चा है, 9 लाख CR का। तो 3 गुना बजट कहां से लाएंगे? अभी तो ये पहला सवाल है। उसके बाद कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे। मुफ्त बिजली देने में इनको 36,000 करोड़ का खर्चा आएगा। सालाना है ये भी, समझे, सालाना।
महिला को जो है पैसा देंगे, महिला को पैसे अकाउंट में, उसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपया सालाना, 1 लाख CR पर ईयर है, ये भी पर ईयर है। MSP की गारंटी सिर्फ 3 फसल का बता रहा हूं, MSP देने में इनका 10,000 करोड़ का खर्चा है, 3 फसल का। ये सिर्फ 3 फसल पे बता रहा हूं अभी, बाकी तो जोड़ा भी नहीं हुआ, मैंने अपने से कम कर दिया कि चलिए छोड़े, थोड़ा रियायत देते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS, इस पे 1.5 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा बॉस, सिर्फ ओल्ड पेंशन देने में। तो अगर ये 5 वादा मिला दीजिएगा, सिर्फ ये 5 वादा, तो इसको पूरा करने में 12 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर तेजस्वी यादव CM बन गए। बजट है राज्य का 3 लाख करोड़ के आसपास, खर्चा आ रहा है 12 लाख करोड़। 4 गुना पैसा कहां से आ जाएगा बॉस? हवा से गिर जाएगा। और ये तो अभी 5 वादा का बताया हूं, ऐसा हवा में 25 वादा कर दिए। कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, पता नहीं कौन एक्सपर्ट से बात किए हैं। वही वाला एक्सपर्ट तो नहीं है जो हरियाणा चुनाव में कह रहा था कि मैं पिच बनाता हूं, खेलने आइए। वो गड्ढा करता है, वो एक्सपर्ट नहीं है। खैर, इन बातों के ब्लूप्रिंट को वैसे ही वो टाल रहे हैं जैसे राहुल गांधी अपने कथित हाइड्रोजन बम को टाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी इन वादों को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। सुनिए बीजेपी को। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है। हालांकि इंडी गठबंधन वाले अब भी यही कह रहे हैं कि जो भी वादे किए गए हैं वो सोच समझकर किए गए हैं। सुनिए कांग्रेस को। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सबका एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। ऐतिहासिक मैनिफेस्टो तो कांग्रेस ने हिमाचल में भी बनाया था, वहां क्या हालत है देख ही रहे हैं। अब बिहार में बनाए हैं।